ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। उससे पहले हम श्लोक संख्या 35 और 12वें अध्याय का पहला श्लोक हम उसको पढ़ते हुए फिर दूसरे श्लोक को हम चर्चा करेंगे। चौथा अध्याय 11 का आखिरी श्लोक 35वां श्लोक। एवं स्वायंभुवः पौत्रम् अनुशास्य मनुर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययो। इस प्रकार जब स्वयंभुव मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रति बुद्धस्य वैशसादपेत मन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्च क्षत्रिकनरः संस्तूयमानो न्यवदत् कृतांजलिम। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। ध्रुव महाराज से बोले। धनद उवाच भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि ते अनघा यत्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुस्तज्यम् अत्यजः। शब्दार्थ। धनदः धनपति, भो भो अरे, क्षत्रिय दायाद हे क्षत्रिय पुत्र, परितुष्टः अत्यंत प्रसन्न, अस्मि हूँ, ते तुमसे, अनघा हे पापहीन, यत् क्योंकि तुम पितामह अपने पितामह के आदेश से वैरम शत्रुता वैर दुस्तजम न छोड़ी जा सकने योग्य अत्यजः त्याग किया है। धनपति को अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा चार्जर लेके आना इसका, मेरे सफारी वाले बैग में होगा या फिर उसके आसपास में होगा। हरे कृष्णा। थोड़ा लैपटॉप का बैटरी डाउन है, तो चर्चा जो हम कल कर रहे थे उसी को और कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज अपने दादाजी स्वयंभू मनु के आदेश के अनुसार माफ़ी मांगने गए थे। माफ़ी मांगने के लिए कहा गया कि आप कुबेर से माफ़ी मांगिए। और यहाँ पे अब कुबेर जैसे ही ध्रुव महाराज ने युद्ध को बंद कर दिया तो इससे वो इतना प्रसन्न हो गए कुबेर कि कुबेर वहाँ पे प्रकट हो गए। और कुबेर प्रकट होकर के उनसे कहा कि धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह यानी कि अपने दादाजी के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया, यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी अभी, तो बस जितना वर्णन है उसके हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि अभी तो बस वार्तालाप खत्म हुआ था और स्वयंभू मनु ने कहा कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया स्वयंभू मनु के कहने पे और अपने गुस्से को तुरंत से त्याग दिया। और बस इस बात से कुबेर इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने गुस्से को त्याग दिया और युद्ध बंद कर दिया। तो इसमें इतना प्रसन्न होने वाली बात क्या है? मतलब कि कुबेर इतना प्रसन्न क्यों हो गया? क्योंकि अपने गुस्से को छोड़ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो जन सामान्य में या साधारण लोग जो हैं वो अपने गुस्से से के द्वारा काबू में होते हैं, वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते। और ख़ास करके एक क्षत्रिय को अपने गुस्से को कंट्रोल करना है ना। जब हम देखते हैं पिछले अध्याय में जब नारद मुनि ध्रुव महाराज जब गुस्से में थे और जंगल में जा रहे थे और वहाँ वर्णन है कि उनका ओठ लाल, ओठ को ऐसा काँप रहा है ओठ, और शरीर मतलब कि चेहरे में कंपन है, काँप रही है ओठ और लाल हो गया है आँख। इतना गुस्सा है एक छोटे से बच्चे में। क्यों? क्षत्रिय। वहाँ पे वर्णन आता है कि क्षत्रिय का स्वभाव, नारद मुनि कहते हैं कि कैसा है ये क्षत्रिय का स्वभाव, कि थोड़े से अपमान के लिए क्षत्रिय अपना प्राण दे देगा लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे वो क्षत्रिय स्त्री भी क्यों ना हो या चाहे क्षत्रिय पुत्र छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, है ना। तो हम इससे ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से गुण और जन्म का कितना संबंध है। क्योंकि अभी तो ध्रुव महाराज की ट्रेनिंग भी नहीं हुई है ना, अभी तो वो जन्म ही लिए। तो हमको समझ में आता है कि जन्म और गुण का कोरिलेशन वर्णाश्रम धर्म में बहुत क्लोज कोरिलेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जन्म से ही गुण आते हैं
और जन्म ही एकमात्र मापदंड है। हम ये कह रहे हैं कि जन्म भी एक मापदंड है, जन्म ही एकमात्र मापदंड नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जन्म को नकार सकते हैं, है ना। एक दिव्य जन्म को, जैसे कि अर्जुन को कहा गया कृष्ण ने अर्जुन को कहा, है ना। 16वें अध्याय में कहते हैं, श्लोक है ना, बता सकते हैं। माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव, कि तुम दैवी प्रकृति में तुम्हारा जन्म हुआ है। तो हमारा जन्म होता है दैवी आसुरी प्रकृति में, है ना। पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हम किसी गुण में जन्म लेते हैं और उन गुणों के अनुसार हमारे वर्ण निर्धारित होते हैं, है ना। तो गुण और जन्म का बहुत कोरिलेशन है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि लव कुश जब भगवान राम की सभा में गए थे रामायण सुनाने के लिए, तो जैसे ही वहाँ वर्णन है कि जैसे ही भगवान राम ने लव और कुश को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और हर चीज़ इतना हिष्ट पुष्ट, चौड़ी छाती और भुजाएं इस तरीके की ब्राह्मण की नहीं हो सकती, है ना। तो शारीरिक बनावट को देख करके बस वो समझ गए। अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई इतिहास की चर्चा हुई है कि लव कुश कहाँ से आए हैं, उनका वर्ण क्या है, वंश क्या है। ज़्यादा कुछ वहाँ से ऐसा वर्णन नहीं है वहाँ पे, एटलीस्ट जहाँ तक मैंने देखा। तो लेकिन वो समझ गए कि ये ब्राह्मण वर्ण के नहीं है, ये क्षत्रिय वर्ण। तो शारीरिक बनावट और इवन फिजियोग्नॉमी, इसको फिजियोग्नॉमी मतलब कि शारीरिक बनावट और सिर्फ बाहरी व्यवहार से व्यक्ति का पता चल सकता है कि व्यक्ति किन गुणों में है और किस वर्ण में है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही एकमात्र कारण है। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वही एकमात्र कारण है, कि शारीरिक बनावट ही एकमात्र कारण है या व्यवहारिक प्रदर्शन, बाह्य व्यवहारिक प्रदर्शन ही एकमात्र कारण है। लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी साधारण मनुष्य के लिए उसको अपना गुस्सा त्यागना बहुत कठिन है, एक खास करके एक क्षत्रिय के लिए, यहाँ तक कि एक भक्त भी क्यों ना हो, है ना, भक्त भी क्यों ना हो। तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज भक्त हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब तक ये शरीर है आप एक गुण में हैं। आप भक्त हो सकते हैं लेकिन ये शरीर आपका एक गुण में है ना। तो इसलिए भक्तों में भी वर्णाश्रम धर्म होगा। इससे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि भले ही आप भक्ति में बहुत प्रगत भी हो जाएं, तभी भी आप अपने गुणों को जो इस शरीर के साथ आया है उसको आप ना तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना तो इमिटेट करने का अधिकार है। आप जिस गुण में हैं उस गुण में ही आप कार्य करने के लिए मजबूर होंगे, चॉइस नहीं है वो कि भक्त लोग डिसाइड कर लें, आप लोग सब डिसाइड कर लीजिए आप लोग को क्या करना है। नहीं, वो मॉडर्न सोसाइटी है, हम डिसाइड करते हैं, हम चूज करते हैं कि हमको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है फ्यूचर में, क्या आपके लक्ष्य हैं, आपने सोचा है कुछ? ऐसा वैसी बातचीत होती है, लेकिन ये बकवास है। वैदिक सभ्यता के अनुसार ये बकवास है कि हम चुनेंगे हमारा प्रोफेशन या हमारा लक्ष्य क्या होगा और जीवन में हम क्या करने वाले हैं, ये हमको क्या लगता है और हमारे आसपास के परिजनों को क्या लगता है, उनके लगने पे निर्भर नहीं करता है। कि मेरे पिताजी को लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या मुझे खेती करनी चाहिए, ये किसी के लगने पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैदिक सभ्यता इस आधार पर कार्य करती है कि हमारे गुणों के अनुसार हमारे वर्ण निर्धारित होते हैं। भक्ति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, आपका भगवान के साथ संबंध है, दैट इज गुड, आप भगवान के भक्त हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हाउ आर वी गोइंग टू फंक्शन इन दिस सोसाइटी। क्योंकि आपको भूख तो लगती है, आपको खाना तो चाहिए, आपको विवाह की आवश्यकता है, एक मैथुन सुख की आकांक्षा है, एक शारीरिक भूख है,
कुछ खाने की, पीने की, सोने की। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कैसे उसकी पूर्ति करने वाले हैं? हरि नाम जप करके हम करेंगे, उसको क्या प्लान है? उसके लिए कुछ योजनाएं हैं कि आखिर हम उसको कैसे करने वाले हैं? क्या हम सब हर दिन सुबह में आएंगे और हरि नाम जप करेंगे और ऑटोमेटिकली सब चीज़ किचन में कुकिंग हो जाएगा और अन्न सब तैयार हो जाएगा, है ना? हमको देखना पड़ता है कि हम सब में कौन, किसका गुण ऐसा है कि वो कुकिंग कर सके, और उसको हम कुकिंग में भेजते हैं। हम सब में कौन ऐसा है जिसका गुण है कि वो प्रचार कर सके या फिर ट्रैवलर चला सके, है ना? क्योंकि आप बहुत अच्छे भक्त हैं तो आपको हम ट्रैवलर शायद नहीं देना चाहेंगे, है कि नहीं? या फिर आपको कुकिंग में हम नहीं भेजना चाहेंगे कि आप जब कितना अच्छा से करते हैं, इस आधार पे तो नहीं भेजना चाहेंगे कि आपका कितनी भक्ति है आप में, उस आधार पे तो हम आपको कुकिंग में नहीं भेजना चाहेंगे शायद। तो आखिर इस समाज में फंक्शनल होने के लिए हमको इस शरीर के स्तर पे कार्य करना होगा। भले ही आप शरीर के स्तर पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको इस समाज में फंक्शनल होने के लिए हमको इस शरीर के स्तर पे कार्य करना होगा। भूख प्यास और जो भी आवश्यकता है, और हम में से ही किसी को अलग अलग विभाजन में जा कर के कार्य करना होगा, चाहे वो कुकिंग हो, ड्राइविंग हो, क्लीनिंग हो, पोछा लगाना है, साफ करना है, और अलग अलग अनगिनत सेवाएं। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हम सब इस चीज़ को स्वीकार करें कि भक्तों की भक्ति भाव के अलावा हमें इस संसार में फंक्शनल रहने के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको एक सामाजिक व्यवस्था भी चाहिए, और वो व्यवस्था हमारे गुणों के अनुसार निर्धारित होगी। और चार्ज ऑन किया? हाँ, ओके। और वो व्यवस्था हमारे गुणों के अनुसार निर्धारित होगी, और उसमें हमारे प्रशिक्षण और हमारा जन्म दोनों काउंट किया जाएगा, किन गुणों में हम जन्म लिए हैं कि और कैसा हमारा प्रशिक्षण हुआ है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी उसको तुरंत से लागू किया जा सकता है और तुरंत सबके जन्मपत्री और उसके वंश को निकाला जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि समय के साथ, क्योंकि अभी वर्णाश्रम व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन समय के साथ हमको इस स्तर पे आना होगा कि जन्म से लोग ब्राह्मण पैदा हों, जन्म से लोग क्षत्रिय पैदा हों। इस स्तर पे हमको समाज को लाना होगा, और वो बहुत सिंपल है वो, और मतलब कि वो बहुत समाज को बहुत सिंपल कर देगा। क्योंकि अगर समाज को हम सिर्फ प्रशिक्षण के आधार पर रखेंगे, अगर सिर्फ हमारा आधार प्रशिक्षण होगा तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि सिर्फ अगर वो आधार रखा जाए, वो आधार भी रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ वो आधार रखा जाए तो हर किसी को जज कर पाना बहुत टफ होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को स्थापित किया गया है कि अपने शारीरिक योग्यताओं के अनुसार किसी को सही और गलत भी ठहराया जाएगा, है ना? कि अगर क्षत्रिय गुस्सा किया तो, और उसने गुस्से में अगर कुछ कर दिया तो उसको कितना दंड मिलेगा, और एक ब्राह्मण ने गुस्सा करके कर दिया तो उसको कितना दंड मिलेगा। तो न्याय भी इस अनुसार डिसाइड होगा, है ना? सही और गलत का भी जजमेंट इस तरीके से होगा। तो कुबेर ने कहा कि आगे इस श्लोक में आता है कि आप क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का गुस्सैल स्वभाव है, और उसने गुस्से में अगर कर भी दिया तो जैसे कि एक वैश्य ने अपना सामान बेचने के लिए कुछ झूठ बोल भी दिया तो क्या किया जाए? उसको दंड दे दिया जाए? नहीं। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इज अ सिंपल ट्रुथ लाई, इसको कोई झूठ का दंड नहीं मिलेगा, उसको झूठ बोलने का दंड, क्योंकि वो वैश्य है, उसको अपना सामान बेचना है तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करना होगा कि हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, आप तो घर के हैं, आपसे हम क्या कमाएं, आप, है ना? इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए, आप उनके घर के नहीं, आप जो सामान लेने जाए आप उनको बोल दो हम तो, हमारा तो घर ही नहीं है, मैं आपके घर का कैसे हो गया? तो पॉइंट ये है कि वो एक सामान्य
व्यवहार है जो उस वर्ण के लिए माफ है। उसी तरीके से क्षत्रिय के लिए गुस्सा करना इट्स नॉट अ सरप्राइज कि जिसके लिए आप उसके तुरंत कार्यवाही कर दो, वो उसका गुण है, वो करेगा, उसके लिए दंड नहीं है। लेकिन ब्राह्मण करे तो इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको देखना पड़ेगा भाई क्यों ऐसा कर रहा है, और उसका हो सकता है कुछ एक दंड भी दिया जाए कि आप क्यों इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्यों छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो रहे हैं, लगता है जब अच्छे से नहीं कर रहे हैं, साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अन्य कारण हो सकते हैं, उस पर विचार करना होगा। लेकिन क्षत्रिय का तो काम है, तो इस तरीके से न्याय भी उस पर निर्भर करेगा, सही और गलत का। तो हम कल उसी चीज़ पे चर्चा कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत, इस चीज़ का निर्णय कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना, क्योंकि हमारा स्वभाव बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए कुछ भी तत्कालिक कोई निर्णय कर देना किसी के प्रति कि ये गलत है और ये सही है, हम कल चर्चा कर रहे थे कि उसकी कनिष्ठता को दिखाता है। तो क्योंकि वो भक्त है तो वो कुछ भी निर्णय कर सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भक्तों में भी कनिष्ठ है, मध्यम है, थर्ड क्लास भक्त हैं, सेकंड क्लास भक्त है और फर्स्ट क्लास भक्त है ना। बाबा जी लिखते हैं ना, थर्ड क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी। सो डिवोटी इज नॉट जस्ट अ डिवोटी, है ना। तो हर डिवोटी को एक जैसा हम नहीं देख सकते हैं, उस पे निर्भर करेगा वो कितना परिपक्व है ना, अपने व्यवहार में, आचरण में, भक्ति की समझ में, सिर्फ भक्ति की समझ में ही नहीं, अपने व्यवहार में, भक्तों के साथ व्यवहार में। और इवन तो मध्यम अधिकारी का जो डिस्टिंक्टिंग फैक्टर है बाकी लोगों से, उसका व्यवहार है कि वो सबके साथ कैसा व्यवहार करता है। ये नहीं कि कितना अच्छा जप करता है, वो डिस्टिंक्टिव फैक्टर उतना अच्छा नहीं उतना एक्सप्लिसिटली एटलीस्ट वहाँ नहीं बोला गया है, वो तो है ही कि कनिष्ठ से अच्छा भक्ति तो करेगा ही मध्यम। लेकिन जिस पे जोर दिया गया है कि जो मापदंड जिस पे जोर दिया गया है कि उसका आचरण बाकी भक्तों से कैसा है, कि वो आइडेंटिफाई करता है कौन थर्ड क्लास है, कौन सेकंड क्लास है और कौन फर्स्ट क्लास है, और उसके अनुसार वो आचरण करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। तो ये हमारी प्रगति है, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहारों में परिपक्वता, ये हमारी भक्ति की प्रगति का सूचक है। आप मध्यम अधिकारी बन रहे हैं, आप धीरे धीरे और उत्तम अधिकारी तक जा रहे हैं। तो इसको व्यवहार को, भक्ति को बहुत ऊंचा आंकना और व्यवहार को नेग्लेक्ट करना, ये कनिष्ठ का लक्षण है। उसके लिए भक्ति और भगवान ही उसको लगता है वही सब चीज़ है, और भक्त के साथ व्यवहार उसको उसके खाते में है ही नहीं, है ना। तो वो मध्यम अधिकारी है जिसके लिए अपना व्यवहार, आचरण, समझ महत्वपूर्ण है। खैर, तो यहाँ पे हम वर्णाश्रम धर्म की महत्वता को हम समझ रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे समाज में सही और गलत, धर्म और अधर्म का न्याय करना, और लोगों के गुणों का और उनके गुणों के अनुसार उनके वर्ण का निर्धारण करना और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना। तो कुबेर ने ध्रुव के साथ जैसा व्यवहार किया, उसमें आता है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए गुस्सा कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। वो ब्राह्मण को सकता था ना करे उतना, है ना। तो व्यवहार देखो अब कैसा है कुबेर का व्यवहार, हाउ मैच्योर ही इज, उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं वो कुबेर, है ना। कि ये नहीं कि गुस्सा किया इसको दंड दे दो, गुस्सा किया, क्षत्रिय है, गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दंड देना तो छोड़ की बात, उसको प्राइज मिलना चाहिए कि गुस्सा शांत कर लिया उसने, है ना। इसके लिए उसको उपहार मिलना चाहिए कि क्षत्रिय होकर के गुस्से को शांत कर लिया, युद्ध रोक दिया। पितामहाद आदेशाद, अपने पितामह के आदेश को लेकर। इससे पता चलता है कि ये एक और दैवीय गुण है। एक तो अपने ये समझ को, उसकी समझ पता चली कि बीच युद्ध में युद्ध से हाथ खींच लिया, इससे एक समझ पता चली। दूसरी समझ ये पता चली कि पितामह आदेशाद, कि अपने पितामह के लिए कितना सरेंडर्ड है ना। कि ये भी एक दैवीय गुण है कि अपने से वरिष्ठ, जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं या हम उम्र में वरिष्ठ हैं, भक्ति में वरिष्ठ हैं, अन्य अलग अलग प्रकार के वरिष्ठता हो सकती है, लेकिन जो भी वरिष्ठ हैं उनके आदेशों को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये आसुरी प्रकृति है ना। भगवद गीता के 16वें अध्याय में दंभो दर्पो अभिमानश्च
अभिमान, ये एक आसुरी क्वालिटी है। तो उसमें पोपा जी लिखते हैं, डू नॉट पेइंग द डिमोनियक पर्सन, ही डज नॉट पे अटेंशन टू हायर अथॉरिटीज, है ना, उसका डिमोनियक क्वालिटी है, आसुरी गुण है। तो वहाँ पे इसको अप्रिशिएट किया गया उस चीज़ को कि ये दैवीय गुण है, आपने अपने अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया और अपने आवेग को कंट्रोल किया। तो कई बार हम भी आवेग में आ सकते हैं, अपने विचारों को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर हम भी आवेग में आ जाते हैं, लेकिन वो आवेग को लेकर के हमको अपने वरिष्ठ भक्तों के सामने नहीं जाना चाहिए। आपका आवेग आप अपनी जेब में रखिए। जब आप वरिष्ठ भक्तों के साथ में खड़े हैं, वरिष्ठ भक्तों या वरिष्ठ लोगों के साथ में खड़े हैं, वहाँ आवेगपूर्ण वचन नहीं होने चाहिए, वो मर्यादा का उल्लंघन होगा कि हम नहीं प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, और तो इस तरीके का वचन नहीं होना चाहिए। वहाँ आवेग से बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आदेश पालन होता है ना। तो वहाँ पे हमको आदेश लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, और आदेश मिल गया तो आवेग को तुरंत खारिज, है ना। फिर कुछ मन में कुछ व्यथा नहीं होनी चाहिए। बिना व्यथित हुए ध्रुव ने अपने आदेश को प्राप्त किया और बिना व्यथित हुए युद्ध को रोक दिया। दिस इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये एक बहुत दैवीय गुण को प्रस्तुत कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ध्रुव का गुस्सा करना कोई आसुरिक गुण नहीं है। क्रोधम, पारुष्यम, ये वो वाला क्रोध नहीं है जो बताया गया 16वें अध्याय में, है ना। इसलिए बहुत जटिल है चीज़ों को समझना कि कब क्या कौन सा क्रोध को कैसे जज किया जाए। चीज़ें बहुत मल्टी फैसेटेड है, उसको हम इस तरीके से आवेग में आकर के हम निर्णय नहीं कर सकते किसी के ऊपर। तो वहाँ पे देखा गया कि क्षत्रिय है, गुस्सा है, और फिर उसके पहले देखा गया कि गुस्से के पहले भाई की मृत्यु। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि स्वयंभू मुनि ने इसलिए उनको अप्रिशिएट किया, आगे आता है तात्पर्य में, कि एक क्षत्रिय होने के बावजूद, एक क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने कोई गलत नहीं किया। एक और श्लोक हम आगे वाला भी लेंगे आज, तो उसमें आया है कि कुबेर ध्रुव को कह रहे हैं, अनघ तुम पापहीन हो, अनघ तुमने कोई पाप नहीं किया, और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो जबकि उसने पाप किया है, लेकिन फिर भी उसको बोल रहे हैं आपने पाप नहीं किया है, क्योंकि फिर वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ध्रुव ने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि ध्रुव एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है। उसके भाई की मृत्यु हुई है, अन्याय हुआ है उसके भाई के साथ, तो उसने मारा, तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा, मारा जा करके। क्षत्रिय का धर्म है मारना, तो उसका धर्म था, उसने अपना धर्म किया, और थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा मार दिया, बात अलग है, लेकिन उसने अपने आप में वो एक्शन अपने आप में कोई गलत नहीं है। और क्षत्रिय का गुस्सा है तो आपको लेके चलना होगा कि अगर गुस्सा होगा तो अब परशुराम जी भी ने 21 बार ख़त्म कर दिया, अब क्या करें, गुस्सा आ गया, क्योंकि वो क्षत्रिय स्वभाव है वो ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव है वो। वशिष्ठ, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तो उनका भी स्वभाव था, तो उनको ऐसा नहीं कि उसके लिए दंड दिया गया कि जो भी उन्होंने किया, क्षत्रिय स्वभाव है, उसको उस तरीके से देखना होगा। पॉइंट ये है। खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सेकंड, गीता से अर्जुन के उदाहरण से थोड़ा हम चर्चा करेंगे, अर्जुन के जीवन से, कि अर्जुन के केस में खास करके भगवत गीता में जो 16वें अध्याय में असुरिक और दैवीय गुण की चर्चा हुई है, तो वहाँ पे एक सेकंड उसको निकाल लेता हूँ मैं, हिंदी में पता भी नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे कहा गया है कि दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो यहाँ पे वर्णन, आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं।
तो पहला गुण क्या है आसुरी लोगों का? अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, तो ये एक आसुरी गुण है। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। उनको बस सनक, उनके कार्यों का आधार क्या है? अपना आवेग और सनक, सारे कार्य। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते, इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। तो ये आसुरी गुण कहाँ से आते हैं? जब वो माताओं के गर्भ में होते हैं, वहीं से वो आसुरी गुण लेके पैदा होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से आ रहे हैं ना ये सब। तो और जो जो वो बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। कभी कभी होता है ना, बच्चा था तो इतना अच्छा था, अभी बड़ा हो गया तो ऐसा खूंखार कैसे हो गया? बच्चे में तो नटखट था थोड़ा, अभी खूंखार बनता जा रहा है। सर लगता है कि संगति गलत है। संगति गलत हो सकती है, लेकिन और भी उसका कारण है कि क्यों वो खूंखार हो रहा है या क्यों बदमाश हो रहा है। तो और सिर्फ स्कूल गलत है, कॉलेज गलत है, दोस्त गलत है, वो कारण नहीं, वो आसुरी गुण है, वो आया है ना। तो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि ध्रुव का जो गुस्सा करना, क्या वो ऐसा था कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर दिया उन्होंने? कोई छोटी सी बात थी? छोटी सी बात नहीं थी कि जिसके कारण उनको बोल दिया जाए कि ये तो बड़ा आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। कोई छोटी सी बात भी नहीं थी, ना ही कोई सनक था, क्योंकि बहुत सोच समझ करके वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे, है ना। और इससे पता चलता है कि जैसे ही स्वयंभुव मनु ने उनको समझाया तो वो तुरंत रुक गए, यानी कि वो उसके परिणामों को विचार कर रहे थे, है ना। तो उनके कार्य सिर्फ सनकवश नहीं थे, नहीं तो उन्होंने स्वयंभुव मनु के विचारों को क्यों अपना लिया? क्योंकि वो सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ सनक पे काम करने वाले व्यक्ति नहीं है कि नहीं अब तो गुस्सा आ गया है, अब तो खत्म हो गया। जैसे दुर्योधन का था, कितने लोगों ने समझा दिया, किसी का माना नहीं माना। तो क्या दुर्योधन का गुस्सा और ध्रुव महाराज का गुस्सा एक हो गया? नहीं हो गया। तो क्योंकि प्रश्न उठ रहा है ना कि आखिर भक्त होकर के इतना गुस्सा कैसे आ गया? तो भक्त क्योंकि गुस्सा आ गया तो क्या भक्ति कम हो गई? वो अभी भी भक्त है, लेकिन अपने शारीरिक वर्ण और गुणों को नहीं छोड़ सकता वो, और ना ही कोई छोड़ सकता है शारीरिक वर्ण और गुण को। और ना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने शारीरिक वर्ण और गुण को छोड़ दीजिए। आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है ऐसा। आप उसके अनुसार कार्य कीजिए। वैदिक संप्रदाय या वैदिक सभ्यता ये नहीं कहती है कि शारीरिक वर्ण और गुण को छोड़ दीजिए, उसके अनुसार कार्य कीजिए, और इसके लिए वर्णाश्रम सभ्यता बनाएगी। अल्टीमेट उद्देश्य है उससे ऊपर उठना, लेकिन व्यवस्थाएं इस तरीके से नहीं है कि कोई जबरन दबाव देने के लिए, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, कब छोड़ेंगे, इतना समय हो गया। कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, इसको समझना है। नहीं तो उससे क्या होगा? बनावटी कंपटीशन पैदा होगा। अगर बनावटी दबाव होगा तो क्या होगा? कंपटीशन होगा, दिखावा होगा। जो जिस वर्ण का नहीं है उस वर्ण का दिखावा करेगा, आप दबाव देंगे तो, है ना। वही भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि तुम नहीं लड़ोगे, तुम सोच रहे जंगल में चले जाओगे। भगवान ने कहा कि ना इच्छसी, क्या बोला? कर तुम न इच्छसी यन मोहात करिष्य अवशो अपीतन। क्या मोह के कारण तुम नहीं अपना कर्तव्य करना चाहते हो, तुम्हारी प्रकृति तुमको मजबूर करेगी कर्तव्य कर, अपना स्वभाव फॉलो करने के लिए, है ना। तो बनावटी दबाव देने से किसी के ऊपर कि आप अपने गुणों को बदल दीजिए, आपका गुण अच्छा नहीं है, और क्योंकि आप भक्त बन गए हैं तो अब आप क्यों इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं शारीरिक गुणों में, इस तरीके का माहौल बनाना, इस तरीके का दबाव पैदा करना, वो क्या होगा? वो सिचुएशन को खराब करेगा। ना ही भगवान ने ऐसा किया अर्जुन के साथ। भगवान ने ऐसा नहीं किया अर्जुन के साथ कि ठीक है तुमको युद्ध नहीं करना, लगता है तुम ब्राह्मण की अवस्था में आ चुके हो, अब तुम शुद्ध भक्ति की अवस्था में आ चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा नहीं बोला उसको, है ना। बोला नहीं, बकवास मत करो, लड़ो, है कि नहीं।
तो इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिफिशियली ये दिखाना कि आप ब्राह्मण बन गए हैं और आप ये बन गए हैं, आर्टिफिशियली शो ऑफ करना, भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। और आप अगर बन भी गए हैं ब्राह्मण या आप बन भी गए हैं बहुत सतोगुणी, लेकिन आपसे अपेक्षा ये है कि आप जिस वर्ण में हैं उसी वर्ण में कार्य कीजिए, भले ही आप भक्त भी क्यों ना हो। क्योंकि जनक महाराज भी, उदाहरण था जनको अपी, जनक महाराज जैसे महान भक्त भी अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि उससे फिर लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होगा, लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरा वर्ण क्या है, मैं अभी तक मेरी प्रगति हुई ही नहीं। क्योंकि प्रगति को वर्ण बदलने से वो कंपेयर करेंगे। प्रगति का मापदंड क्या हो जाएगा? वर्ण बदलना। जिस दिन मेरा वर्ण मेरे गुरु बदल देंगे उस दिन मेरी प्रगति का मोहर लग जाएगा। तो सब प्रयास करो अपने अपने वर्णों को ऊपर लाने का। इस तरीके से बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो आवश्यक ये है कि समाज में या भक्ति में संस्थाओं में बनावटी रूप से ना भी करें, लेकिन अगर कोई एक्शन ना भी लें तभी भी दबाव पड़ेगा कि अगर हम कोई एक्शन ना लें, भक्तों को उनके वर्ण और उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए अगर हम कोई एक्शन ना लें, और एक्शन न लेने से भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, है ना, कि मुझे क्यों ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिल रही है, मैं भी ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता, है ना। इस तरीके है भी आती है उस तरीके से, क्योंकि लोग कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन वर्णों को लेकर के नहीं हो रहा है, समाज की अवस्था ऐसी है, इसलिए हर कोई चाह रहा है कि मुझे भी ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए, है ना, मुझे भी कुछ प्रगति मिल जाए या कुछ अन्य प्रकार के। तो क्योंकि वर्णों में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, तो भले ही आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आर्टिफिशियली आप कुछ एटमॉस्फेयर नहीं भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि भक्तों को उनके स्वभाव के अनुसार उनको उनके कर्तव्य बताना और उनके लिए एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन देना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आइडेंटिटी कि हम क्या हैं, आप भक्त हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी से मैं क्या करूं, फंक्शनल कैसे, फंक्शनल आइडेंटिटी नहीं है वो, एक नॉर्मल, ऐसा नहीं कि फंक्शनल आइडेंटिटी नहीं है, वो है, लेकिन इन जनरल भक्त जो जिस स्तर पे हैं, 3rd क्लास 2nd क्लास, भक्त सिर्फ भक्त नहीं है, उसमें क्लास है, और ज़्यादातर भक्त 3rd और 2nd में, 1st क्लास में बहुत कम है। तो 3rd और 2nd क्लास भक्त के लिए भक्ति अपने आप में फंक्शनल उसके लाइफ में नहीं हो सकती कि वो उसका खाना पीना हर चीज़ को मैनेज कर सके। तो अल्टीमेटली एक फंक्शनल आइडेंटिटी, एक व्यवहारिक पहचान हमको चाहिए, जिससे कि हम समाज में रह सकें और एक भक्तिमय समाज का निर्माण कर सकें। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के अनुसार फिर न्याय और सही और गलत का मापदंड और हर चीज़ उस पर निर्भर करेगा। खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर अगले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया आसुरी मता माँ सुच संपदम दैवी अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन दैवी गुण से युक्त होकर के जन्मा है। ठीक है, जिनको नींद आ रहा हो थोड़ा खड़े हो जाइए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुण के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अब यहाँ देखिए कि अर्जुन का गुस्सा करना, ना ही क्या लिखा जा रहा है कि ना ही वो क्रोध के वशीभूत होकर के युद्ध कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा, क्योंकि ये सब आसुरी गुण बताए गए पिछले श्लोक में। क्रोध से क्रोधम, पारुष्यम, अभिमान, तो ना तो अर्जुन क्रोध से वशीभूत होकर के युद्ध कर रहा था, ना तो अभिमान से, ना तो निष्ठुरता के अधीन होकर के। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था, क्योंकि उसने बहुत विचार किया। उस तरीके से हम देखते हैं ध्रुव ने भी विचार किया, विचार कर रहे हैं लोग
है ना, उसके परिणामों को लेकर। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी, है ना। क्षत्रिय के लिए युद्ध में लड़ना दिव्य है ना, लिखा है। क्षत्रियों के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी, वो दिव्य है ना। अन्याय असत्य से लड़ना कोई जप में डिस्टरबेंस नहीं है या भक्ति में डिस्टरबेंस नहीं है। अतएव अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। अपने विभिन्न आश्रमों के अनुसार कार्य करना, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, वो भी स्पिरिचुअल है। उसमें कंडीशन ये है कि आप अपने आश्रम और वर्णों के गुणों के साथ साथ भक्ति में आइडेंटिटी को भी लेके चलिए, है ना। अपनी भक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी करते हुए अपने आश्रम के गुणों, अपने वर्ण के गुणों को भी कैरी फॉरवर्ड कीजिए। वो दिव्य है। आपको ज़रूरत नहीं है ब्राह्मण बनने की दिव्य होने के लिए। दिव्य होने के लिए कि ब्राह्मण बनना जरूरी नहीं है। एक शूद्र रह करके भी दिव्य हो सकता है। एक क्षत्रिय वैश्य रह करके भी दिव्य हो सकता है। और एक क्षत्रिय बाण बरसा करके भी दिव्य हो सकता है, अगर उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है। तो अननेसेसरी आप दलित हैं और आप ब्राह्मण हैं और लोगों को, समाज को बांट देना इस तरीके से, तो ये समाज को दलितों में और ब्राह्मणों में और पिछड़े वर्ग और, है ना, बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट, इस तरीके से आप किसी को बोलोगे आप बैकवर्ड कास्ट हो तो उसको तो खराब लगेगा ही। उस तरीके के नाम दिए गए। बैकवर्ड, ओबीसी का क्या फुल फॉर्म है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसको बैकवर्ड नाम ही दे दिया। क्यों आप उसको वैसे बैकवर्ड बोल रहे हो? और आप वैदिक सभ्यता को ये बोल रहे हो कि वैदिक सभ्यता भेदभाव करती है। हमने तो कभी किसी को बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कुछ कहा ही नहीं। हम तो सबको दिव्य मान रहे हैं। जो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, सब दिव्य अवस्था में है। सब भक्ति करें, लेकिन साथ में सब दिव्य अवस्था में जा सकते हैं। किसी को मेहनत करके और रिजर्वेशन की दे करके हम उसको ब्राह्मण और जनरल नहीं बनाना चाहते हैं, आप फॉरवर्ड नहीं बनाना चाहते। आप बैकवर्ड से फॉरवर्ड आओगे, आपको रिजर्वेशन हम देंगे नहीं। आप जो जिस अवस्था में, वही अवस्था में रह करके वो फॉरवर्ड हो जाएगा। उसको कोई रिजर्वेशन दे करके फॉरवर्ड लाने की जरूरत नहीं। ये सब समाज को बांटने के लिए ऐसी विचारधाराएं बनाई गई और हर देश में ऐसी विचारधाराएं हैं। भारत में बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट के नाम पे दलित और ब्राह्मण के नाम पे बांट दिया। अमेरिका में ब्लैक और वाइट, आप ब्लैक हैं, आप वाइट हैं, दोनों सब सदियों से साथ में रह रहे थे, लेकिन अब नहीं रह सकते। सदियों से साथ में मुसलमान और हिंदू साथ में रह रहे थे, अब नहीं रह सकते। तो क्यों? क्योंकि समाज को जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक समाज का शोषण कैसे होगा? समाज संगठित रहेगा, परिवार संगठित रहेंगे तो शोषण कैसे होगा? सबको बांट दो और सब पे हावी हो जाओ। तो ये प्रिंसिपल है। तो लेकिन वैदिक समाज इस आधार पे कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने कार्य नहीं किया, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ध्रुव का जो गुस्सा करना ये आसुरिक नहीं है, ये क्षत्रिय का गुण है। और सारे आसुरिक प्रवृत्तियाँ हम देखते हैं कि उस पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ करके कार्य कर रहा है ना, सनक से कार्य नहीं कर रहा है जैसे आसुरिक गुण होते हैं। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि अब दूसरा परिप्रेक्ष्य इसी चीज़ को समझने के लिए कि किसी भी कार्य के पीछे कितने कारण हो सकते हैं, है ना, किसी कार्य के पीछे। तो यहाँ पे अगले श्लोक में वर्णन किया गया है। समय हो गया? हाँ, 8:40 है। बंद कर दो। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, बहुत स्पीड में बोलूँ 5 मिनट में। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि अगले श्लोक में कि कुबेर कह रहे हैं कि एक्चुअली तुमने कोई गलती नहीं की है। गलती किसकी है? तुम्हारी भी नहीं है कि तुमने यक्षों को मारा, ना ही यक्षों की गलती है कि तुमने तुम्हारे भाई को मारा। गलती किसी की नहीं।
हाँ, और कन्फ्यूजन, चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है उसको समझ। देखिए फिर क्या, वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है ना उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। अब अभी तक तो चर्चा ये चल रही थी ये मान के कि उसने मारा है और इसने उसको मारा है, पूरी चर्चा इतने अध्याय चले गए, और अब क्या रहा है कि वास्तव में किसी ने किसी को नहीं मारा है। क्यों? क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल है ना? तो अब दो चीजें, अब दोनों तो विरोधाभास प्रतीत हो रही हैं, लेकिन दोनों सही है। इसलिए मैं कल बोल रहा था दो विरोधाभास चीजें भी एक साथ सही हो सकती हैं। इसलिए इसलिए हमको समझना होगा कि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए तुरंत डिसीजन नहीं लेना है चीजों में। तो यहाँ पे देखिए कुबेर कितने समझदारी से डिसीजन ले रहे हैं। और इसके बाद एक और कारण बताया, एक्चुअली काल भी नहीं है, अगले श्लोक में बताएंगे। एक्चुअली काल भी नहीं है, हमारा अपना मन है। और उसमें बहुत इलैबोरेट डिस्कशन हुआ भागवतम में कई जगहों पे कि आखिर किसी भी गलती का कारण कौन है? समय, प्रकृति, आत्मा, कौन है? आखिर में उसको बताया मन है। आएगा अभी और श्लोकों में, बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा डिस्कशन कि ये समझना कि कैसे चीज़ें कार्य करती है। तो अगर हम इस समझ से चलते हैं तो जो आधुनिक व्यवस्था की जो नींव है वो टूट जाएगी। क्योंकि आधुनिक व्यवस्था का नींव है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म कहने का मतलब है कि हम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट हैं और हम अपने निर्णयों से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने प्लान से, अपने डिसीजन से, और हम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करेंगे। उसमें प्रकृति के अलग अलग चीज़ों पे किस तरीके से हम निर्भर हैं, काल पे कैसे निर्भर हैं, प्रकृति के गुणों पे कैसे निर्भर हैं, ये निर्भरता को नहीं दिखाया जा रहा है। व्यक्ति खुद अपने आप को अपहोल्ड करना चाहता है कि मैं दुनिया को अच्छा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वो खुद को अपहोल्ड करना चाहता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत समस्या को पैदा करता है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा और ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं सिचुएशन में। क्योंकि सिचुएशंस को आप ठंडे दिमाग से नहीं समझ सकते, क्योंकि और हम सब के साथ भी ये समस्या है, क्योंकि हम सब उसी आधुनिक समाज के भाग हैं। तो वो जो नार्सिसिज्म, अहम का जो कि हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, हम प्लान करेंगे और उससे हम हर चीज़ को अच्छा कर देंगे, ये भूल करके कि हर चीज़ काल के कंट्रोल में, आपके प्लान और आपके विचार और आपके बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। वो दुर्योधन ऐसा सोचता था, है ना। दुर्योधन आप देखोगे पूरा एनालिसिस कर रहा है, वो उसके युद्ध में, उसके सेना में वो खड़ा है, उसके सेना में, मेरी सेना में ये खड़ा है, पूरा उसका एनालिसिस चल रहा है। तो ये आसुरी गुण है, इतना सारा एनालिसिस और प्लानिंग और ये सब अपने आप में आसुरी गुण नहीं है, लेकिन वो भक्ति की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, यही उनका एकमात्र आधार है। तो जब हम ये इस परिप्रेक्ष्य को समझते हैं, जब आप शास्त्रों को सही से पढ़ते हो, समझते, इसलिए कहा जाता है बुक रीडिंग करना, क्योंकि बुक रीडिंग जो अच्छे से करेगा, शास्त्र जो अच्छे से पढ़ेगा, उसके संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि वो समस्याओं या परिस्थितियों में आवेग या सनक से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि कई सारे अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना। लोगों का स्वभाव है, प्रकृति है, काल है, हर चीज़ को, उसके लिए हर समय क्रिटिकल डिसीजंस वो नहीं लेगा। इसलिए कहा जाता है बुक रीडिंग बहुत अच्छे से कीजिए। इसलिए भी कि नहीं कि आप भक्ति में प्रगति कीजिए और वैकुंठ पहुंच जाइए, आप यहाँ जीना भी सीखिएगा। पहले तो यहाँ हम लोग को जीना सीखना होगा ताकि हम भक्ति कर पाएँ। भक्ति आप शास्त्र पढ़ेंगे तो इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि आप पहले भक्तों के साथ रहना सीखेंगे और टॉलरेट करना सीखेंगे चीज़ों को, और फिर आप भक्ति भी साथ साथ कर पाएंगे। क्योंकि आप रह ही नहीं पाएंगे साथ में तो भक्ति कैसे करेंगे, क्या कर लेंगे। तो साथ में तो रहना पड़ेगा, और उसको साथ में रहने के लिए आपको इस परिपेश को समझना पड़ेगा। कुबेर ने तुरंत दंड नहीं दिया ध्रुव को, समझा, कोई बात नहीं, काल, हम सब काल के हाथों मजबूर हैं। तुम भी बंधे हुए हो, मैं भी बंधा हूँ, वो यक्ष भी बंधे हुए हैं, हम सब मजबूर हैं। तो एक ठंडे दिमाग से विचार हो रहा है। भली हत्याएं हो गई हैं, पूरा एकदम युद्ध छिड़ गया, लेकिन फिर भी आपा नहीं खोया है। हम थोड़ी थोड़ी बात में आपा खो देते हैं, वहाँ युद्ध के बीच में भी आपा नहीं खोया है, कितने सारे लोग मर गए, फिर भी कोई बात नहीं, काल है, सब मजबूर हैं हम सब। और ये बहुत रीजनेबल डिस्कशन, ये कि सांत्वना देने के लिए नहीं बोला जा रहा है। भागवतम कोई सांत्वना देने की पुस्तक नहीं है
कि वहाँ कुबेर सांत्वना देने, भाई कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। वहाँ कोई सांत्वना नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे एक तथ्य के ऊपर बात किया जा रहा है, एक सिद्धांत के ऊपर बात किया जा रहा है कि काल शक्ति है। और ये सिर्फ एक बार बात नहीं की गई है इसके ऊपर। अवंती ब्राह्मण के केस में, है ना, पिंगला के केस में, सब ने यही कंक्लूजन किया कि आखिर में समस्या तो हमारा अपना मन है ना। वो अवंती ब्राह्मण को लोग थूक रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, खाना खा रहा है, कुत्ते ले आ रहे हैं, लोग मार भी रहे हैं, उसके केस में आता है वो सिचुएशन। उसने क्या निष्कर्ष किया? अल्टीमेटली कारण तो हमारा अपना मन है। तो जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं उतना ज़्यादा हम ओवर रिएक्टिव नहीं होते, उतना ज़्यादा हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कूल हेडेड होते हैं। तो ये एक पॉइंट और इस पर और डिस्कशंस हम करना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कौन क्या? आपने ये बताया कि जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग की चीज़ की, हाँ, प्लानिंग, हाँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, हाँ, आसुरी प्रवृत्ति होती है, हाँ। उसको कैसे करते हैं? नहीं, मैंने क्लैरिफाई भी किया ना, मैंने इसको तुरंत क्लैरिफाई किया कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लानिंग अपने आप में आसुरी है, लेकिन उस पर ओवरऑल डिपेंडेंट होना कि यह मेरी प्लानिंग ही किसी कार्य को सक्सेस या फेलियर बनाएगी, ये आसुरी है। वो दुर्योधन का वो था ना, वो अपने प्लानिंग पे निर्भर था, अपने स्ट्रैटेजीज, अपने प्लानिंग। तो हम वी आर अ सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, वी आर नॉट अ प्लानिंग सोसाइटी, अ स्ट्रैटेजिक सोसाइटी। हमारा स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हम लोग। हमारा उद्देश्य ये है इस संस्था का, हमारा उद्देश्य है कि वी आर अ सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलवेज हैज टू बी टेकन इनटू प्रेफरेंस, कि हम जो भी कार्य करें उसको कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य से करें। प्लानिंग उसका पार्ट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लानिंग का पार्ट नहीं है, प्लानिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस का पार्ट। आवेग और सनक में या मान सम्मान की प्रतिष्ठा और इन सब चीज़ों के चक्कर में हम थोड़ा ज़ोर से आगे बढ़ते हैं, कृष्णा कॉन्शियस पीछे रह जाता है, प्लानिंग मैनेजमेंट आगे निकल जाता है। कैसे पता चलेगा? वो व्यक्ति बहुत सनकी होगा, बहुत उसको गुस्सा आएगा, इससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा उसने कृष्णा कॉन्शियस को पीछे छोड़ दिया है और वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को लेकर दौड़ रहा है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस पीछे छूट जाएगी तो फिर पूरा एसेंस ही खत्म हो जाएगा, और उसी के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। तो प्लानिंग करना है, लेकिन वो अपने आप में एक मात्र नहीं है, वो एक पार्ट है कृष्ण भावनामृत का। क्वेश्चन आता है कि हमने किसी चीज़ के लिए जैसे पूरे तरीके से प्लानिंग नहीं करी, तो कार्य जो है पूरे तरीके से सही नहीं हो पाया, उसके बाद में उसका जो भी रिजल्ट आता है, अब वो हमारी गलती थी या भगवान की मर्जी थी, इसको कैसे? हमारी कोई कार्य हम करते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है उसको हम भगवान की मर्जी समझे, काल का प्रभाव समझे। क्योंकि बाद में हमने देखा कि हमारी प्लानिंग, देखो समझो इस बात को, यही इसी चीज़ पे मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कल से, कि किसी भी परिस्थिति में कोई एक चीज़ सही नहीं होती है, एक साथ 2-3 चीज़ें भी सही हो सकती है, इसको समझो। यही मैं बता रहा हूँ ना, काल भी है, प्रकृति के गुण भी हैं, और आपकी प्लानिंग भी है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या पूछ रहे हो, इसका इससे हम कैसे समझे कि हमने कोई कार्य अगर गलत हो गया तो इससे हम कैसे समझे? क्या हमारी प्लानिंग गलत है? क्या हमारी काल का प्रभाव है? क्या भगवान? मैं बोल रहा हूँ तीनों का प्रभाव है। आप एक के पीछे क्यों पड़े हो? ये बीमारी है हमारी, इसके हम लोग निकलना होगा, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बराबर, नहीं तो आप मैच्योर नहीं बन पाएंगे। तुरंत एक झंडा मत उठा दीजिए, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टीपल चीज़ें एक बार कार्य करती हैं। व्यक्ति का स्वभाव देखना होगा, व्यक्ति किस स्वभाव में, क्यों उसने वहाँ लड़ाई कर ली। वहाँ पे अगर दशरथ प्रभु रहते तो लड़ाई नहीं करते, राधा कुंड प्रभु ने लड़ाई कर ली। अरे भाई, तो स्वभाव का अंतर है ना, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को ठंडे दिमाग का है, तो डिसीजन भी उसी के अनुपात में होगा। तो उस दिशा में जहाँ पे वैसा परिस्थिति, उस दिशा में मैं भेजूंगा ही नहीं राधा कुंड प्रभु को, कि जहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाएगा क्या तो गर्म जगह में गर्म व्यक्ति को क्या बोलूँ, वहाँ मैं दशरथ को भेजूंगा, ईश्वर को भेजूंगा, है कि नहीं? ठंडे व्यक्ति को भेजूंगा। तो मैंने ये गलती कर दी, गर्म जगह में गर्म व्यक्ति को भेज दिया, फिर उसको दोष देना तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो गलती तो लीडर की थी, उसने क्यों भेज दिया गर्म व्यक्ति को।
बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़ है। आप गलत व्यक्ति को गलत जगह भेज दोगे या फिर वो रिएक्ट कर देगा, तो फिर उसको पकड़ के उसका कॉलर पकड़ोगे। अब वो क्या करे बेचारा, वो तो स्वभाव के कारण मजबूर है, जिस वर्ण में जिस स्वभाव में है, उसको ज़बरदस्ती उसका कॉलर पकड़ने से क्या हो जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें कार्य कर रही हैं। कभी भी एक फैक्टर के चक्कर में मत पड़ो, उसको ओवरऑल एनालिसिस करो, उससे मैच्योर हम धीरे धीरे बनेंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। खैर वो आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आ गया इसलिए। हाँ प्रियतम, तो आपने जैसे बताया कि संगति है और जो अलग अलग फैक्टर्स आपने पॉइंट आउट किए तो प्राइमरी नहीं है उसके बाद। लेकिन जैसे अजामिल के केस में देखते हैं कि वो एक ब्राह्मण था, उसके अंदर ब्राह्मण के सारे गुण भी थे, लेकिन केवल संगति से वो पूरा जीवन प्राप्त कार्य हुए। अगेन सेम थिंग, संगति भी है संगति ही नहीं है, संगति भी है, काल का प्रभाव भी है ना। परीक्षित महाराज के केस में काल का प्रभाव हर केस में। क्यों अजामिल के साथ ऐसा हो गया? तो कुछ कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के, कुछ उस परिस्थिति में काल का प्रभाव कुछ ऐसा था, सब फैक्टर्स कार्य कर रहे हैं। पिछले जन्म के कर्म भी रहे होंगे, हो सकते, कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन उस कथा में स्पेशली जो जोर दिया गया है वो संगति को दिखाने के लिए जोर दिया गया है। एक शिक्षा देने के लिए कभी कभी हम एक परिपेश को ज़्यादा जोर देते हैं, एक शिक्षा देने के लिए, और दूसरे परिस्थिति में दूसरे परिपेश को ज़्यादा जोर देते हैं एक शिक्षा देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी परिपेश को हम हटा सकते हैं, वो भी परिपेक्ष काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप पूर्ण परिपेक्ष को नहीं देखेंगे तब तक हर चीज़ कंफ्यूजिंग ही लगेंगे। इसलिए मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है या जो भी है वो सब कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्टर को लेके चलते हैं, माइंड। उनके पास काल नहीं है, गुण नहीं है, तो हर समय कंफ्यूज रहते हैं, कोई व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो अजामिल का वहाँ पे उस तरीके से कार्य करना इस चीज़ को दिखाता है कि भले ही आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो और आप हर चीज़ आपका अच्छा हो, आपका जन्म भी अच्छा है, ट्रेनिंग भी अच्छा है, लेकिन स्टिल दैवम जो है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसके द्वारा हम प्रभावित होते रहते हैं, है ना। और लस्ट ऐसा फैक्टर है, काल ऐसा फैक्टर है, आपको हर समय केयरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। हम प्लानिंग और स्टडीज़ भी डिफरेंट नहीं, इन सब घटनाओं से हमको ये समझ आता है, अजामिल की घटना से, कि आपका जन्म भी अच्छा हो, आपकी ट्रेनिंग भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप गड़बड़ा सकते हो। इसलिए माम एव प्रपद्यन्ते, हमेशा हम भगवान की शरण में रहें, भगवान से हम प्रार्थना करें, हर समय अपने आप में बिजी न रहें कि हम प्रार्थना करना भूल जाएं। कि हमको हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि आखिर में शरणागति ही हम लोग को बचाएगी। तो उस फैक्टर को वहाँ बताया जा रहा है। और शरणागति, ये फैक्ट की शरणागति को हम ज़्यादा अपहेल्ड करते हैं, इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग और जन्म और ये सब चीज़ें अपने आप में लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, है ना। ये अपने आप में जस्टिफाई नहीं कर सकती किसी कार्य को, ट्रेनिंग और वर्ण और आश्रम और जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं और कई सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल के बाहर है। मोर देन आप जितना भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने अच्छे से भी जप कर लो, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर ही रहेंगी। इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आपकी साधना से भी आप उन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप प्रार्थना करते रहो, हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा ऐसे रहेंगे जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर रहेंगे। इसलिए अजामिल के केस में संगति ही अगर एकमात्र कारण होता तो फिर भक्ति को अपहेल्ड किया ही नहीं जाता। भक्ति को अपहेल्ड करने का मतलब है ये है कि संगति के अलावा भी कई सारे अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं। इसलिए भक्ति कीजिए, भगवान की शरण में जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो कि उस सारे कंट्रोल फैक्टर्स को अलाइन करके आपके फेवर में डाल सकते हैं। तो आप कैसे सारे फैक्टर्स को फेवर में डालें? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उससे क्या होगा? सारे फैक्टर्स अलाइन हो जाएंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जितने भी चीज़ें थोड़ा सा डिसअलाइंड हो गई हैं, गड़बड़ हो गया है, सब अलाइन हो जाएगा। और जो आप नहीं कर पाओगे, हम नहीं कर पाएंगे खुद से। तो वहाँ पे तो क्लियर कट है कि भक्ति को अपहेल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है
कि सिर्फ संगति अच्छा होने से भी नहीं होगा, ये तो फिर भक्ति को क्यों बोल रहे? तो वहाँ कंक्लूजन ये आना चाहिए, संगति अच्छा रखो, हम लोग सब अच्छे संगति में रहें, कभी कुछ बुरा ना देखे, बुरा ना कहे। बेचारे ने बुरा देख लिया, महात्मा गांधी ने सही बोला था, वहाँ तो महात्मा गांधी को फिर ये करना चाहिए, महात्मा गांधी ने सही बोला था बुरा नहीं देखने के लिए। अगर उसने महात्मा गांधी की बात मानी होती तो हम आप वो बात नहीं कर रहे, हम आप भक्ति की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि संगति ही अपने आप में फैक्टर नहीं है, कई सारे और फैक्टर्स हैं और उनकी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कितनी चर्चा आप कर सकते हो, उसमें काल को भी डाल दोगे, प्रकृति गुण भी डाल दोगे। भागवतम 18 से ऑलरेडी इतना बड़ा है और कितना बड़ा हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।